देखिए, इस वक़्त मैं भिलाई में मैं हूँ और हमारे साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी हैं। देखिए, थोड़ा-सा आपको बताता हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़ जो रैली चली है, इतनी यात्रा चली है, इनके साथ जो है देवेंद्र यादव जी ने कदम से कदम मिला के छत्तीसगढ़ में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और दूसरी तरफ बताऊँ तो राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। गलत बोल रहा हूँ? राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है आपको जो है छत्तीसगढ़ में बड़ी दायित्व मिलने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ के जो हैं अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्विटर में आपको बधाई दे दिया था, फिर तुरंत जो पोस्ट डिलीट करा गया कार्यकारिणी अध्यक्ष का। तो इसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम सब राहुल जी के कार्यकर्ता हैं और राहुल जी के सभी कार्यकर्ता उनको अपने दिल में बसा के रखते हैं और राहुल जी सभी कार्यकर्ताओं को अपना स्नेह देते हैं। जहाँ तक बात है पदों की, तो मैं इस पे बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तो ऑलरेडी पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे के रखी है और मैं पार्टी के वर्कर के रूप में, विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निरंतर निभाता हूँ। जो प्रमुख विषय है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ प्रदेश के अंदर सरकार उन्होंने बनाई थी, उन वादों को वो पूरा करने में असक्षम है और अराजकता का माहौल है, युवाओं को ठगा गया है और आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बात नहीं कर रही है। तो इन सभी विषयों को लेकर आने वाले समय में हम मजबूती से संगठित होकर आंदोलनरत हैं और जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे सवाल लेना चाहूँगा। आप जो है इस बार जो है केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लोग बोलते हैं राज्य की राजनीति थोड़ी क्या बड़ा कुछ मिल सकता है दायित्व? देखिए, ऐसा है कि ये तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समय समय पे पार्टी अपने आधार पर काम देती है और वो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समय के हिसाब से बदलती भी रहती है। जैसे कि ये पहली दफा नहीं है, मैं एनएसयूआई में राष्ट्रीय सचिव, महासचिव के रूप में मैंने काम किया है, यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम किया है, तो अब एआईसीसी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है और मैं निरंतरता से पार्टी के मार्गदर्शन में जो भी मुझे जिम्मेदारियां मिलेगी मैं उसको करते रहूंगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि देखिए, काफी जवाब लाखों लोग देख रहे हैं। देखिए, समय तय करता है, काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं होता। हम जो तय करते हैं वो है कि हमारी भूमिका क्या रहेगी। तो हमने संघर्ष को चुना है और निरंतर संघर्ष करने के लिए, लोगों के बीच में काम करने के लिए हम तैयार हैं। पार्टी जिस तरीके से जहां उपयोग करेगी उसमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करेंगे। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, इसको लेकर क्या देखते हैं? बहुत गलत है। हम देखें कवर्धा में जिस तरीके से हमला हुआ और इसके बाद उस पत्रकार के ऊपर ही एफआईआर, काउंटर एफआईआर की गई। अब बताइए, कोई पत्रकार अगर किसी न्यूज़ के लिए कहीं पे बाइट लेने जा रहा है, उसके ऊपर एफआईआर हो जा रही है कि वो बिना परमिशन के किसी के यहाँ पर अंदर जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और सुशासन ऐसा नहीं चलता। सुशासन में लोगों को बोलने की आज़ादी रहती है। लोकतंत्र को कमजोर करना है तो लोगों का मुंह बंद कर दो। जब ये पत्रकारों का ही मुंह बंद करना चाहते हैं तो आम जनता कैसे बोलेगी? पसीना आ रहा है, लग रहा है जनसंपर्क ज्यादा हो रहा है। नहीं, ठीक है, ये तो प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं है। लोगों से मिलना अच्छा लगता है, धूप सहना भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हम जिस उम्र में भिलाई के लोगों ने हमें काम करने की जिम्मेदारी दी, मौका दिया, उस उम्र में हमें पसीना बहाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये देख सकते थे देवेंद्र यादव है ये, और ये भिलाई नगर विधायक है। इन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है 2-3 महत्वपूर्ण सवालों में कि जो है हम जो है इस बार अब कहीं ना कहीं जो केंद्र का रुख करना तैयार कर दिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा चीजें भी देखी जा रही कि इन्हें जो है छत्तीसगढ़ में जो है बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। देखने वाला विषय रहेगा क्या कुछ चीजें आगे होती है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 साल में आम जनता को लगातार झटका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लोग इसको देख रहे हैं और ये बिल्कुल अस्वीकार्य बात है। 4 बार टैरिफ बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। बिजली बिल हाफ योजना जो लागू थी उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कहती है सुशासन की सरकार है। ये साय साय सरकार सुशासन नहीं है, कुशासन है और इसमें साय साय लोगों की जेब कट रही है, साय साय डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यही कहूंगा। अच्छा, पामगढ़ विधायक पे जो 10 लाख की उगाही का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, उसको कहते हैं देखिए, उसमें स्पष्टता आ चुकी है। वो वो मानते हैं उस कि वो यही ऑडियो वीडियो है। वो अरे, आज के एआई के जमाने में क्या वीडियो नहीं आ जाते हैं। रोज हम लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में देखते रहते हैं। कभी कोई घोड़े पे चढ़ता है फिर गिरता है, ये सब एआई में तो कुछ भी हो जाता है आज के समय। तो ये सब चीजें बहुत फर्क नहीं पड़ती। लोग जागरूक हैं और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, विधायक जी जो कह रही हैं उस आधार पर। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर, चाकूबाजी, छेड़छाड़ और खासकर साइबर ठगी के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। साइबर ठगी एक बहुत बड़ा विषय है, सरकार उस पर केवल लिपापोती कर रही है, वो बस अपने आंकड़े बताती है, लेकिन साइबर ठगी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दूसरा, चाकूबाजी, ये जघन्यकृत है। आप समझिए कि अगर आज युवा चाकूबाजी के इस तरह के मामलों में फंस रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा होगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गुस्सा लोगों के अंदर है, मारपीट हो रही है लगातार, इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इस पर मुझे लगता है गृह मंत्री तो अब किसी खास लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने समय 2 साल हो गया, उन्होंने मंत्रालय में केवल भाषण ही दिए हैं और बहादुरी अपनी खुद ही बताई है, लेकिन काम करने के मामले में तो पूरे वो फीके हैं, ढीले हैं। देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आगे, इस पूरे विषय को सुधारने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री की आपने बात की, हाँ, उन्होंने कवर्धा पे आरोप लगाया, कवर्धा पे अकबर मोहम्मद अकबर जी पे, और एसआईआर की मांग की, क्योंकि अभी मतदान पुनरीक्षण हो रहा है, तो कह रहे हैं कि फर्जी तो उन्होंने किया। बहुत ही मैं कहूँगा हल्की बात है ये। आप मोहम्मद अकबर साहब पे आरोप लगाते लगाते 2 साल मंत्री रह लिए, ठीक है, उप मुख्यमंत्री रह लिए, है ना। कह रहे वोट और चोरी की और बात तो और कांग्रेस हम पे कर रही है, वोट चोरी तो खुद ही कर रही है कवर्धा में। हमने कहा ना, 2 साल आप उप मुख्यमंत्री रह लिए, और इसके बाद भी आरोप लगाने की बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए। आपने इतना चीख चीख कर कहा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, और इन लोगों को निकालना चाहिए, तो आप डेटा प्रस्तुत कीजिए। 2 साल 3 साल हो गया हमारी सरकार के समय से आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको डेटा प्रस्तुत करना चाहिए कि इतने लोग बाहर से आए हैं, छुप कर आए हैं, जिनको हमने हटाया। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, केवल और केवल राजनीति है, केवल और केवल लोगों को दूसरी दिशा पे ध्यान केंद्रित करना। आपके विभाग में क्या हो रहा है? रोज गोलीकांड, लोग रोज चाकूबाजी हो रही है, साइबर क्राइम, कुछ उस पे आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन राजनीति करनी है। जीएसटी 2.0 को कितना नंबर देंगे 10 में? देखिए ऐसा है कि राहुल जी जो कहते हैं उसको यू टर्न करके इनको मानना ही पड़ता है। आजकल मोदी जी यू टर्न सरकार हो गई है। राहुल जी ने जो जो विषय इनको सचेत किया समय से, बाद में देर सवेर उनको मानना ही पड़ता है। नंबर तो कितना देंगे? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि इतने सालों से जो आपने जीएसटी के नाम पे लोगों से पैसा लूटा है, क्या आप उसको वापस करोगे क्या?